खतौली से जयंत ने भरी 2024 के लिए हुंकार। बीजेपी को हराने का आरएलडी का प्लान तैयार। पहले निकाय चुनाव फिर आम चुनाव में होगा बीजेपी से दो हाथ। समरसता के बहाने 2024 में बीजेपी को हराने का प्लान किया तैयार। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन को उपचुनाव में मिली बड़ी कामयाबी। खतौली में आरएलडी प्रत्याशी की जीत के बाद जयंत चौधरी उत्साहित नजर आ रहे हैं। खतौली से एक बार फिर जयंत चौधरी ने ऐलान कर दिया, हुंकार भर दी। 2024 के लिए खतौली बीजेपी को हराने का मॉडल बनेगा। उन्होंने ऐलान किया कि 2023 में 1500 गांवों में समरसता रैलियों के जरिए आरएलडी लोगों को अपने साथ जोड़ेगी। भाईचारा सम्मेलन के बहाने आरएलडी अब जाट और मुस्लिम समुदाय को एक करके खुद को मजबूत बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। यही वजह है कि आज खतौली पहुंचे जयंत चौधरी ने कहा, अब यह कारवां रुकेगा नहीं। नए साल में समरसता आंदोलन को धार दी जाएगी। गठबंधन के जरिए व्यवस्था बदलने की लड़ाई लड़ी जाएगी। वो खुद 2023 में 1500 गांवों में जाएंगे, वहां किसानों का मुद्दा उठाएंगे, लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार को किसानों की चिंता नहीं। जयंत चौधरी ने कहा कि खतौली और मैनपुरी के नतीजों ने बता दिया है कि अगर सही मंशा के साथ मुकाबला किया जाए तो बीजेपी को पराजित किया जा सकता है। कारवां रुकेगा नहीं। हमने जो सीख ली है, जो प्रेरणा ली है आपसे, उसे पूरे प्रदेश में उस अमला जामा को पहनाकर हमें लोगों के बीच जाना है। और मैं एक घोषणा करना चाहता हूं उस मंच से, नए साल के बाद समरसता अभियान के नाम से राष्ट्रीय लोकदल का एक कार्यक्रम हम शुरुआत करेंगे। और मेरा लक्ष्य है कि इस एक साल में 2023 के वर्ष में 1500 छोटे मोटे बड़े गांवों में मैं खुद जाऊंगा, डोर टू डोर जाना पड़े जाऊंगा। हर तीसरे दिन में कार्यक्रम होंगे और हर दिन 10 से 15 गांव में बैठक होंगी, जहां आपको भी अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। इतने ऐसे गांव हैं जहां कभी चौधरी अजीत सिंह जी नहीं जा पाए, उनसे पहले चौधरी चरण सिंह जी के पांव गांव में नहीं लगे होंगे, लेकिन आज भी घरों के अंदर आपने चौधरी चरण सिंह जी को सजा के रखा है, दिलों में सजा के रखा है। कितना बड़ा आशीर्वाद, कितनी बड़ी पूंजी है। हमें अपने वैचारिक दृष्टिकोण को भी मजबूत करने की जरूरत कि हम लोग क्यों लड़ रहे हैं, हम ये पार्टी क्यों चला रहे हैं, गठबंधन की बात क्यों कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि सिर्फ सत्ता का रास्ता है, लेकिन हमें व्यवस्थाएं भी बदलनी है। जो चौधरी चरण सिंह जी के सपनों का भारत था, जो उन्होंने कल्पना देखी थी, जो सपने देखे थे, आज वाकई हम लोग बहुत कमजोर हैं। उस रास्ते से तो बहुत दूर चले गए। ये देश में किसानों की हालत, किसानों की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। उत्तर प्रदेश में इन्होंने 2019 के बाद आंकड़े छापने बंद कर दिए, लेकिन जो सरकारी एनएसओ की आखिरी रिपोर्ट थी, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के औसतन किसान परिवार की सालाना इनकम आय 8,061 रुपए, 8,061 रुपए मासिक आय है। माफ कीजिएगा, साधारण सामान्य किसान परिवार की, एक आदमी के नहीं, पूरे परिवार की। अब 8,000 रुपए में कैसे वो गुजारा कर रहा है, कैसे खर्चे कैसे मीट कर पा रहा है। और ये तो आपकी रोज की जिंदगी है। 5,000, 6,000, 7,000 रुपए के लिए ये सरकार के दलाल आपके दरवाजे पे वसूलने को तो आ जाते हैं, लेकिन जो आपका ड्यू है, जो आपका भुगतान समय पे होना चाहिए, अभी तक भी सरकार गन्ने का भाव खोलने को तैयार नहीं है। लेकिन आपने इनके सरकारी पजामे का नाड़ा खोल दिया। अब वो बात अलग है कि बाबा जी तो पजामा पहनते ही नहीं। आपने पोल खोल दी है। सब लोग समझ चुके हैं, दूर तक समझ चुके हैं, किसान समझ चुका है। 5 साल में 35 रुपए बढ़ाने वाली सरकार कतई भी गन्ने का अच्छा भाव
किसानों को आप 25 मान लो, अच्छा भाव बढ़ा के देना नहीं चाहती, इनकी मंशा साफ हो गई। तो आप गांठ बांध लो। खतौली में तो ऐसा मौका आपको मिला है जो दूसरे क्षेत्र में जनता को नहीं। जयंत चौधरी का यह बयान बता रहा है समरसता के बहाने कैसे बीजेपी के 2023 के बाद बने उस सियासी गणित को तोड़ने की रणनीति पर जयंत चौधरी काम कर रहे हैं। ये आने वाले 2024 के लिए बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकता है। समाचार स्टेट के लिए मुना पांडे की रिपोर्ट।